हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 103। तो दोस्तों, इससे पहले जो है कि ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये वीडियो 103 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 102 वीडियो आप लोग को मिल चुका है इस प्लेलिस्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, इसमें आपका 50 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीएस होता है, जीके होता है और करंट का भी पार्ट होता है। और ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन हिट करेगा। और इस टारगेट है दोस्तों इस वीडियो सीरीज का 10 लाख क्वेश्चन कराने का। और जिस तरह से नोटिफिकेशन आएगा जब, तो उसमें उस समय जो है कि हम वीडियो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे, आपको 10 लाख क्वेश्चन पूरा करवा देंगे। आपको लगभग में 90% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। तो चलते हैं लेट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और पूछा गया है इसमें, शेख निजामुद्दीन ओलिया किसके शिष्य थे। जो शेख निजामुद्दीन ओलिया है ये किसके शिष्य थे, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, और जो प्रीवियस ईयर सीजीएल वगैरह में हुआ ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है न जाने। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका राइट आंसर है बाबा फरीद, यानी सी ऑप्शन सही है। हमारे दिए हुए कोई भी ऑप्शन पे आपको डाउट हो जाता तो आप अपना आंसर भी कमेंट में कीजिएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 2 नंबर का है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। स्वयं को मगध का सम्राट बताया था दोस्तों, तो ये है दोस्तों बाबरू स्तंभ। बाबरू स्तंभ में ऐसा बताया गया है दोस्तों, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। कौन सा? बाबरू स्तंभ में। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी ये आपका 1933 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1933 में। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था, यानी कि फलित ज्योतिष संबंधित था चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्नों में। तो दोस्तों जो ज्योतिष फलक से संबंधित था, छपनक इसका नाम था। क्या नाम था? छपनक इसका नाम था। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, ताकि सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एजुकेशनल वीडियो का। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 5 नंबर में, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया? इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ 1-2 क्वेश्चन के बाद इस तरह के क्वेश्चन संविधान वाला शामिल करने का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो यूएसए है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ के संविधान से ऐसा प्रावधान लिया गया राष्ट्रपति पद का। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी संविधान से संबंधित है। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है दोस्तों? तो ऐसा जो कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 7 नंबर में, निम्नलिखित अभिलेख में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से ईरान से भारत में आर्यों को आने का सूचना देता है। तो कौन सा अभिलेख में है दोस्तों? तो ये है बुगाज कोई अभिलेख में। कौन सा? बुगाज कोई अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि ईरान से जो है आर्यों ने भारत आया है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 8 नंबर में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शॉर्ट में दोस्तों इसको बीसीसीआई बोलते हैं। तो बीसीसीआई का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। कौन सा शहर में? मुंबई में है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 9 नंबर में, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के सेना में अध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये था दोस्तों गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी कि होली का त्योहार में भाग लेने वाला पहला सुल्तान कौन था दोस्तों? तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान था ये मोहम्मद बिन तुगलक था।
और ये मुसलमान होते हुए दोस्तों और होली के त्यौहार में ये भाग लेता था। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 11 नंबर में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो किसने मतदान किया था दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां जो है, इन्होंने विपक्ष में मतदान किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, बहुतों एग्जाम में ये क्वेश्चन आई होप के आपको मिला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो देखिए दोस्तों रबी फसल जो है इसमें अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, चना रबी है, सरसों रबी है, गेहूं रबी है। मक्का जो दोस्तों एक खरीफ का फसल होता है। कौन सा फसल होता है? खरीफ का फसल होता है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 13 नंबर, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में करजन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो ऐसा तुलना किया था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, और ये गांधी जी के गुरु थे। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर में पूछा गया है, बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ था, अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित किया था? यानी कि 1759 भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बेदरा का युद्ध हुआ था और अंतिम रूप से किसको पराजित किया था? तो ये किया था डच को पराजित। किसको किया था? डच को पराजित किया था अंग्रेजों ने। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे, अच्छे क्वेश्चन है, रिपीटेड है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट था दोस्तों 1813। कौन सा चार्टर एक्ट था? 1813 था ये चार्टर एक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 16 नंबर में, फ्यूज सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज सिद्धांत किस पर कार्य करता है दोस्तों? तो फ्यूज सिद्धांत जो काम करता है दोस्तों विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किसके? विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर में, प्रकाश की तरंगे है। क्या है प्रकाश की तरंगे? कौन सा टाइप का होता है? चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो यहाँ जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है प्रकाश तरंगे, तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 18 नंबर में, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। किसका प्रजाति है दोस्तों? तो ये धान का ये आपका गेहूं का प्रजाति है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 19 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा था किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? यानी कि पानी तो उसमें अधिकतम चाहिए लेकिन उसमें जमाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसा कौन सा फसल है? तो ऐसा फसल चाय है। इसमें दोस्तों पानी का निकासी अच्छी तरह से होना चाहिए इस फसल के लिए, तो ये चाय है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 20 नंबर में, दारासिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था तो दोस्तों ये था आपका सीर ए अकबर शीर्षक के नाम से ये उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था, तो सीर ए अकबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और साइंस से क्वेश्चन है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो कौन सा टाइप होगा इसमें दोस्तों? यही पूछा गया है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना, यानी कि वो अगर पूछा जाए दोस्तों जो ठोस है ये ठोस एक गैस में बदल जाए, डायरेक्ट गैस में बदल जाए, कहने का मतलब सीधा है कि ठोस से सीधा गैस में बदला जाए, तो ये कौन सा प्रक्रिया होता है? तो ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 22 नंबर में, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अलग है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हिमीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमीकरण कहा जाता है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 23 नंबर में, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यानी किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ये पूछा गया दोस्तों। तो इसमें जो गुलाम सबसे अधिक था दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम रहते थे, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 24 नंबर में, गुप्त समत की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त समत की स्थापना जो की थी दोस्तों ये श्री गुप्त के द्वारा, सॉरी एक मिनट, इसमें जो होगा राइट आंसर इसका
तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। कौन सा होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया था तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर का है। इसमें पूछा गया गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो कौन सा पत्रकार था विदेशी दोस्तों? ये वेब मिलर था। कौन था? वेब मिलर। और ये कहाँ से दोस्तों था? तो ये अमेरिका से था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि वेब मिलर कहाँ से संबंध रखते हैं? तो अमेरिका से। ये भी याद रखिएगा साथ के साथ। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। यानी यहाँ पे आपका ईस्वी नहीं पूछा गया, कौन सा घटना के समय। तो दोस्तों होम रूल जो स्थापना किया गया था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका होम रूल का स्थापना किया गया था। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, यानी परमाणु के नाभिक में कौन अवयव होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और 28 में, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था। तो किसके द्वारा सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया गया था? तो दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इसका पूरा नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। और इसी आविष्कार के कारण से दोस्तों इसको 1928 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 29 नंबर में, पंचायती राज प्रणाली पहले दो राज्यों में लागू की गई थी। यानी किन दो राज्यों में पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था? तो वो राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर में आ गया है, पूछा गया कि पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? जो पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक है दोस्तों ये कौन था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों पंचशील समझौता के या सिद्धांतों का प्रस्तावक था। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 31 नंबर में, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, तो राजकीय पशु क्या है? तो यहाँ पे गौरैया तो आपका जो बिहार का है राजकीय पक्षी है, तो पशु पूछा गया है इसमें। तो पशु इसमें दोस्तों बैल है। कौन सा है? बिहार का राष्ट्रीय पशु जो है बैल है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 32 नंबर में, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस दोस्तों मनाते हैं दोस्तों 23 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। आप अगर वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो बताइएगा कि किसान दिवस जो हम लोग मनाते हैं तो किसके जन्मदिन पे मनाते हैं, ये भी आपको बताना है इस कमेंट में। और अगर नहीं पता होगा दोस्तों तो अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा इसका। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 33 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विधि दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर का है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है दोस्तों ये आपका जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है और जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कौन सा भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है? यहाँ पे आपको बताना है कि भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो सिंगापुर भूमध्य रेखा का सबसे निकट है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 36 नंबर में, धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना था? यानी धर्मपाल जो है इसके बाद पाल वंश का शासक जो बना था दोस्तों ये था देवपाल। कौन बना था? देवपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 37 नंबर में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों याद रखिएगा बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था। तो दोस्तों और इसका अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व किया था दोस्तों हेक्टर मुनरो किया था। कौन किया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था अंग्रेजी सेना का। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 38 में, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो कौन सा शासक था दोस्तों? कौन सा वंश का शासक? तो सबसे ज़्यादा जो दिया था दोस्तों गुप्त वंश ने ब्राह्मण और जो है कि मंदिरों और ब्राह्मणों में अपना जो है ग्राम दान किया था। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी?
तो शेख उल हिंद की पदवी किससे दिया गया था? तो ये दिया गया था शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को दिया गया था शेख उल हिंद का पदवी। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 40 नंबर में, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मौत हुई, सॉरी किसकी मृत्यु हुई मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए? अगर सिंपल भाषा में समझाए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति था जिसका मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए मौत हो गई थी? तो ये था दोस्तों जफर खां। कौन था? जफर खां। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 41 नंबर में, गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो दक्षिण अफ्रीका जो मिलने के लिए गया था दोस्तों, इनमें से कौन गया था? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी से मिलने के लिए साउथ अफ्रीका चला गया था। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 42 नंबर में, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पे पूछा है कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है दोस्तों, ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 43 नंबर में, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया जा सका? तो इन ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बना था, ये बना था, ये बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों, कौन दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक एक बार भी अध्यक्ष नहीं बना था। 43 का ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 44 नंबर में, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह थी, मतलब कौन सा ऐसा शासक है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया गया था, किसके द्वारा? तो दोस्तों ये था आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के द्वारा दोस्तों दीवानी प्रदान की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 45 में, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष के लिए जेल हुई थी ये आपसे पूछा गया दोस्तों? तो 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था 6 वर्ष के लिए हुआ था। कितने के लिए? 6 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, जो खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका कहाँ पर? झारखंड में। अभी वर्तमान में ये झारखंड पड़ता है, ठीक है। और ये कौन सा ईस्वी में हुआ था दोस्तों? तो ये ईस्वी है दोस्तों आपका 1874 में खरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 47 नंबर में, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो वानिकी संस्थान आपका दोस्तों देहरादून में स्थित है, और देहरादून आपका उत्तराखंड में पड़ता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 48 नंबर में, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किस टाइप का अधिकार है ये पूछा गया दोस्तों? तो ये मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार संसद के चुनाव में मत देने का। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों मैं यहाँ पे गलती किया था कि संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में नहीं आता, मैं गलती से बता दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है आपका कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार, ठीक है। तो कानूनी अधिकार इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैं गलती से इसमें बता दिया था। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 49 नंबर में, बैरन द्वीप अवस्थित है, यानी कि बैरन द्वीप जो है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बैरन द्वीप आपका बंगाल के खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि 50 नंबर का होता है आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 50 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो ये किया था उषा मेहता। कौन किया गया था? उषा मेहता। अगर दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो का कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।